मेरे 6 बच्चे और मेरे नाबालिग बेटे को भी ले गए वो 6 बजे। और जब मैं दरवाजे खोलती रही वो अंदर मारते रही, वो चिल्लाता रहा और उसे मार डाला जान से। एक हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर 17 से अधिक अपराध दर्ज है, उसकी मौत हो जाती है। भय्यू लाला, जी हाँ, उसके बाद में उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रोती है। पुलिस को जमकर कोसा जाता है, लेकिन जब 7 दिन बाद खुलासा होता तो ऐसा राज खुलकर सामने आया कि मंदसौर, सीतामऊ सहित आसपास के सभी क्षेत्रों के लोग हैरान हैं। जिस महिला के आंसू नहीं रुक रहे थे, थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जो कैमरे के सामने लगातार छाती पीट रही थी, पुलिस को हत्यारा बता रही थी, जो बार बार कह रही थी कि मेरे 6 बच्चे हैं, अब उनका ख्याल कौन रखेगा, मेरे पति को पुलिस के द्वारा मारा गया है, वही महिला असल में अपने ही पति की कातिल निकलती है। 17 अपराध करने वाला कुख्यात आरोपी, जिसकी तूती पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र में बोलती थी। अपराध के क्षेत्र में उसकी ही पत्नी ने यहां पर उसे मौत के घाट उतार दिया, उसे मौत दे दी। वह पत्नी जो रोते रोते यह कह रही थी कि मेरे 6 बच्चे हैं, भय्यू चला गया है, अब इनका ख्याल कौन रखेगा, पुलिस ने मार दिया, मेरे साथ अब क्या होगा। पूरा ड्रामा महिला का देखिए, आपको भी तरस आ जाएगा। मेरे 6 बच्चे और मेरे नाबालिग बेटे को भी ले गए वो और उसको मारने और थाने में ले जाके और जान से मार दिया। मेरे 6 बच्चे। आज कौन कौन लोग आए थे? आज टीआई था, एसडीपी था और 5-7 राहुल पुलिस वाला भी जानती हूँ मैं उसे। लेडीज 2 लेडीज पुलिस भी थी और उन लोग 15-20 आए और 2-3 घंटे तक अंदर रहे वो। कितने बजे और पहले उन्होंने वहाँ से वीडियो निकाला हाथे के साथ। कितनी बजे अभी करीब शाम की बात है, मुझे समय मालूम नहीं। 6 बजे। और जब मैं दरवाजे खोलती रही वो अंदर मारते रही, वो चिल्लाता रहा और उसे मार डाला जान से। मैंने कंप्लेंट 6 महीने पहले भी की है, कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने कोई सुनवाई नहीं। 181 मैंने बहुत टाइम भी की, कोई सुनवाई नहीं की गई मेरी। सब निजी गाड़ी साथ देखा आपने, खा गए ना आप भी गच्चा। आपको भी इस महिला के ऊपर तरस आया होगा। यह कहानी है मंदसौर के कुख्यात बदमाश भय्यू लाला की उर्फ वाहिद की, जिसकी अब हत्या हो चुकी है। पहले इसे पुलिस के द्वारा बताया गया कि पुलिस ने उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब यह जो कहानी निकल के आई कि उसकी पत्नी जो रोने का नाटक कर रही थी, जिससे अब देखकर पूरा शहर जो गुमराह भी हो गया था, वह अब सबके सामने भी है। भय्यू लाला हत्याकांड की स्क्रिप्ट किसी क्राइम सीरियल से कम नहीं निकली, जिसके अंदर का पहले का जो एपिसोड था उसके अंदर रोने धोने की ओवर एक्टिंग भरपूर थी, और दूसरे एपिसोड में जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और जब उनसे पूछताछ करी तो आखिरी एपिसोड तक सब कुछ सामने आ गया, और जो खुलासा हुआ उसे देखने और सुनने वालों की आंखें फटी के फटी भी रह गई। जिस पत्नी को देखकर लोग तरस खा रहे थे कि हाय बेचारी कितना दुख सह रही है, वही पत्नी इस हत्याकांड की मुख्य विलन बनकर अब सामने भी आ गई है। फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही, जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन अब मोहतरमा सभी जगह से गायब भी है। 18 फरवरी की कहानी में यहाँ पर शुरुआत होती है, जब बड़े मासूम अंदाज में यहाँ पर पुलिस को बताया गया कि कुख्यात बदमाश भय्यू लाला उर्फ वाहिद घर में पलंग पेटी में छुपा हुआ था और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पलंग पेटी से शव को निकाला जाता है। सामने बैठी पत्नी रुखसाना जमकर रोती है, छाती पीटने लगती है, ऐसा रो रही थी कि मानो यहाँ पर पूरी फिल्म उसी के कंधों पर टिकी हुई हो। कैमरे के सामने वह कभी पुलिस को कोसती तो कभी यहाँ पर अपनी किस्मत को यहाँ पर दोष देने लग जाती, और कभी तो यहाँ पर खुद को बदनसीब बताकर यहाँ पर रोती गाती बिलखती नजर आ रही थी। वीडियो वायरल हुआ, लोगों को भी यहाँ पर हमदर्दी हुई और पुलिस को सभी ने कटघरे में भी खड़ा कर दिया था। मानो कि केस का खात्मा अब हो ही गया है, क्योंकि पत्नी ने आरोप खुले तौर पर लगा भी दिया था। लेकिन क्राइम स्टोरी में असली जो सस्पेंस था वह तब टूटा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जो भय्यू लाला, उसकी मौत कोई दम घुटने से नहीं हुई थी। यह कहानी एकदम झूठी है, बल्कि उसे गोली मारी गई थी। भय्यू लाला के कान के पीछे यह गोली लगी थी, यानी कि पलंग पेटी के अंदर जो उसकी दम घुटने से मौत थी वह पूरी एक स्क्रिप्टेड कहानी थी। बस पुलिस ने यहाँ पर स्क्रिप्ट पलट दी। इसके बाद में तय किया गया कि यह जो रोने धोने का नाटक हो रहा है यह बिल्कुल नहीं चलेगा, अब पूछताछ की जाएगी। अब इसके बाद में जब जांच की गई तो जांच ने रफ्तार पकड़ी। एसआईटी का भी इस मामले में गठन किया गया था, और क्योंकि पुलिस पर खुले तौर पर आरोप लगे थे तो शक की सुई पहले घर के अंदर घूमने वाले लोगों पर ही गई। सलमान खान और उसके बाद में बबलू खान दोनों को उठाया गया। पहले दोनों ने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानते,
पहले खूब एक्टिंग इन दोनों के द्वारा भी की गई, लेकिन जब सवालों की बौछार हुई और जब सख्ती हुई तो पूरा राज खुलकर सामने आ गया। पूछताछ में दोनों बताया कि उन्होंने केवल सुराग मिटाए हैं। असली फायरिंग पत्नी रुखसाना के द्वारा की गई थी। उन्होंने तो जो खून बह गया था उसे साफ करा था और उसे उठाकर उस पलंग पेटी के अंदर डाल दिया था और पूरे सबूत मिटा दिए थे। और पलंग पेटी में जब ठूसा गया उस दौरान रुखसाना भी वहीं पर मौजूद थी और उसके बाद में यह पूरा भावुक ड्रामा शुरू हो जाता। 7 दिन तक यह पूरा ड्रामा चलता रहा और गुमराह करने की भी कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद यहां पर रुखसाना ने जानबूझकर आंसुओं की गंगा जो है वह बहा दी थी और उसे ही उसने हथियार भी बनाया था। उसे पता था कि यहाँ पर रोई हुई पत्नी पर किसी को शक नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस पर तरस भी आएगा। पुलिस पर आरोप लगेंगे तो कहानी दूसरी दिशा में भी चली जा सकती है। शुरुआती तौर पर यह दांव चला गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ ने इस नौटंकी की सारी परत को खोल भी दिया। अब हालात जो हैं वह यह है कि जिन आंसुओं पर लोग भरोसा कर रहे थे, अब वही आंसू शक के सबसे बड़ी वजह अभी बन गई है। पुलिस ने इस पर्दे से इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। भैया उर्फ वाहिद की जो हत्या थी वो 18 फरवरी को हो गई थी। उसके तहत जो मर्ग जांच चल रही थी, मर्ग जांच और पीएम रिपोर्ट के आधार पर इसमें धारा 302 की अज्ञात में कायमी की गई थी और इसी के दौरान सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। उसी एसआईटी ने अपनी जांच में कुछ संदिग्धों को बुलाकर पूछताछ की गई। जब उनसे तो जो कड़ाई से उनसे पूछताछ हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि भैया और उसकी पत्नी के बीच में कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था और उसी बात को लेकर रुखसाना के द्वारा भैया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब ये एफएसएल की टीम आई थी वहां पे सर्च करने के लिए, तो उनके द्वारा जब ये बिस्तर पेटी को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर एक सीमेंट का गड्ढा था। इसमें 3 आरोपी हैं। इसमें रुखसाना को मुख्य आरोपी बनाया गया है और बबलू और सलमान को साक्ष्य छुपाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के लिए 201 का आरोपी बनाया गया है। फिलहाल सलमान खान और बबलू खान दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि जो मुख्य आरोपी रुखसाना है वह अभी भी फरार है, जो कि रोग आ रही थी। पुलिस का मानना है कि यहां पर पारिवारिक विवाद की वजह से इस कत्ल को अंजाम दिया गया है, लेकिन असली कहानी तभी सामने आ पाएगी जब रुखसाना पकड़ी जाएगी और रुखसाना ही बताई पाएगी कि 19 अपराधों से लदा हुआ कुख्यात बदमाश भैयू को आखिरकार उसने क्यों मारा और किन परिस्थितियों में उसकी हत्या की गई है और घर के अंदर ऐसा क्या हुआ था उस रात को जिस तरह के चलते यह सब कुछ घटना घट गई। उसकी पत्नी की अदाकारी की सभी लोग दाद भी दे रहे हैं। मंसूर का यह हत्याकांड अब बड़ा सवाल भी छोड़ गया है कि क्या अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कभी कभी जो पिस्तौल है वह नहीं होती, बल्कि जो होते हैं वह आंसू होते हैं, जो कि उसकी पत्नी के द्वारा बहाए गए और सब लोग उसके अंदर भावुक भी हो गए थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।